रोशनी लेकर आए। और आज भी विश्वकर्मा डे है, लेकिन इस फेस्टिवल के डेज में आप लोग प्रेजेंट हो आज की वैल्यू के अंदर, आज के सिस्टम में। तो इट मीन्स आप लोग लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप लोगों के मन में है कि आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़ो। तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। ऑलरेडी आप लोग 1-1.5 घंटे से सेशन के अंदर हो, लेकिन जितना भी टाइम 5 से 7 मिनट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप लोग इस सिस्टम की बात को समझिए। रेडी हो आप लोग? यस। तैयार हो? यस। तो अभी यहाँ पे 1 घंटे से लगभग ज़्यादा टाइम हो चुका है और लगातार आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। और जो भी चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है वो प्रैक्टिकल है, 100% प्रूवेबल है और लगातार लोग करते आए हैं। अम्बाला की बात करें, अम्बाला में अभी आप ऑफिस के अंदर ही हूँ, जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है ऑफिस, अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ, बहुत जल्दी ऑफिस का ओपनिंग होने जा रहा है। और आप खुद यानी कि प्रैक्टिकल देख सकते हो कि आपके सामने है ऑफिस है और आपके सामने यहाँ से ऑल इंडिया के अंदर कंपनी अपना नेटवर्क क्रिएट कर चुकी है और ऑल इंडिया में कंपनी अपने बिजनेस को प्रमोट कर चुकी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, माई सेल्फ वरुण धवन, यहीं आपके पास से राजपुरा का रहने वाला हूँ। राजपुरा सिटी पता आप लोगों को? यस। आपके सामने तो नहीं है? कहाँ पर है? बंद कर दो। पंजाब में। यस, यहीं पास से मैं रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस बिजनेस को आप लोगों ने अभी देखने का मौका मिला, इसी बिजनेस में लगातार मैं 11 साल से वर्क कर रहा हूँ। कितने साल से? 11 साल। 11 साल से 11 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है और लगातार 11 साल से इसी बिजनेस को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए, जब से हमें ये बिजनेस देखने का मौका मिला, तो जब से हमने इस बिजनेस को देखा, समझा, तो पता चल गया कि दुनिया में अगर सक्सेस मिल सकती है हमें, एक मिडिल क्लास आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को अगर जिंदगी में सक्सेस मिल सकती है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और इसी को करना। और 11 साल से हम लगातार इस बिजनेस को करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बिजनेस को करना इतना जरूरी नहीं है जितना आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। यस, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे तो कर लोगे। यस, यस और नो? देखो, एक दिन में पीएचडी होती है क्या? एक दिन में आप डॉक्टर बन सकते हो? एक दिन में इंजीनियर बन सकते हो? नहीं। तो 1-1.5 घंटे से आप इस बिजनेस के अंदर हो, तो 1-1.5 घंटे में ये बिजनेस भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको क्लियर सी बात बोल देता हूँ। हम लगातार 11 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और 11 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो 11 साल करने के बाद भी अभी भी हम इस बिजनेस का माने तो 10% ही सीखे हैं, अभी 90% सीखना बाकी है। लेकिन 10% सीखे और 10% जो किया, उसने जिंदगी में इतना चेंज कर दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था। जितना हमारा एक लिमिट होता, सोच का जा रहा होता, वो नहीं सोच पाते थे कि इतना भी जिंदगी में कुछ हो सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, कहते हैं कि एक बर्तन के अंदर अगर आपको दूध रखना है, तो बर्तन अगर गंदा होगा तो गंदे बर्तन में दूध को आप नहीं रख सकते। यस, तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। यस और नो? सेम इसी प्रकार ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सबसे पहले सोचने का, आप समझिए। यस, ये बिजनेस सबसे पहले सोचने का, यानी कि सोचने के तरीके को बदलने का है। और जब तक सोचने का तरीका नहीं बदलता, तब तक इंसान की जिंदगी नहीं बदलती। सेम इसी प्रकार मुझे बताया गया था कि इस बिजनेस को अगर आपको समझना है, तो सेम इसी प्रकार जिस बर्तन में आपको दूध रखना है, उस बर्तन को साफ करना जरूरी है। इसी प्रकार इस बिजनेस को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अपने माइंड पे काम करना जरूरी है, करने से पहले समझना जरूरी है। यस और नो? आज से लगभग 11 साल पहले मुझे भी आप लोगों की तरह ही इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था। और 11 साल पहले अगर बात की जाए, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, उस फैमिली के अंदर एक ही बात की जाती थी बचपन से कि बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, क्लास में फर्स्ट आओ, लेकिन बड़ा होके एक बढ़िया सा नौकर बन जाओ। यस और नो? यही बात की जाती है। कोई ये तो नहीं बात बोलता कि आप बड़े होके मालिक बनो, बड़े होके बिजनेस करो, बड़े होके इंडस्ट्री चलाओ। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में बात की जाती है नौकरी की। यस, कि आपको नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। तो मेरे जिंदगी में भी यही बात की गई कि आपको जॉब करनी है। लेकिन जैसे ही मुझे ये बिजनेस मिला आप लोगों की तरह, तो इस बिजनेस ने मुझे बताया कि एक तरफ पूरी जिंदगी है, एक तरफ 3 से 4 साल का समय है। जो मुझे समझ में आया कि एक तरफ तो आपको पूरी जिंदगी काम करना है, वो भी किस लिए काम करना है? पैसे के लिए। किस लिए काम करना है? पैसे के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं अभी जो नौकरी कर रहे हैं? प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कितने लोग? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, आप समझिए, जो आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए या बिजी रहने के लिए? किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। यस, सिंपल सी बात है।
जो हम जॉब कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से नौकरी कर रहा है, कोई पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा है और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने वो पैसा कमाया? क्या आज हम फाइनेंशियली फ्री हैं? नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो खेती बाड़ी कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। मेरी बात को अच्छे से समझना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस या खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं? हम पैसे के लिए, वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं। फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो भी आप धंधा कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। क्या जो हम पैसा कमाना चाहते थे वो पैसा कमाया? नहीं कमाया। देखो सिंपल सी बात है, हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, हमें एक रास्ते पे जाके हमें दिल्ली पहुंचना है। अगर रास्ते पे चलते चलते 2 साल 4 साल हमें हो गए और हमारे पास वो स्टेशन, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें दिल्ली जाना है, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रास्ता सही नहीं, हम सीधा नहीं चल, हम सही रास्ते पे नहीं, हम सही डायरेक्शन पे नहीं है। तो मेरे सामने जब बिजनेस आया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पहले जो मेरा माइंड सेटअप था वो जॉब का था कि जॉब करनी है, नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स ने वही बात सिखाई थी कि आपको नौकरी करनी है। अब नौकरी भी पैसे के लिए करनी है और ये बिजनेस भी पैसे के लिए करना है। अब मुझे एक चीज बताया गया कि नौकरी पे चलते चलते मैंने देखा, मेरे पेरेंट्स को देखा, साथ में बहुत से लोगों को देखा जो मुझसे ज्यादा एज के हैं, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रास्ते पे चल किस रहे हैं? पैसे के लिए। मुझे भी पैसे के लिए काम करना है, लेकिन जब वो उस रास्ते पे चल के उस मंजिल तक नहीं पहुंचे तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? अब मैं उन लोगों को देखूं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उस रास्ते पे चल रहे हैं पिछले 10-15 साल से, जिस रास्ते पे मैं शुरुआत करूंगा। अगर वो उस रास्ते नहीं पहुंचे, वो दिल्ली नहीं पहुंचे, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? दोनों चीज मैंने देखा। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा कि इसमें क्या रिजल्ट है। अब इस बिजनेस को लोग बोलते हैं कि मेंबर सिस्टम है, रिचेंज सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, लोगों को फंसाने का सिस्टम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम है। लेकिन मैंने इस बिजनेस में उन लोगों को देखा जिन्होंने 4 साल, 5 साल, 10 साल इस बिजनेस में काम किया। अब पहले उनको बैक देखा कि उनका बैक क्या था। जब उन लोगों को देखा कि उन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी, बहुत ही लो लेवल से की थी, एक नॉर्मल व्यक्ति थे, आम इंसान थे, कोई नौकरी के तलाश में था, कोई बिजनेस के तलाश में था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, और कई लोगों के पास इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने जब इस बिजनेस को शुरुआत किया, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा ट्रांसफर कर लिया, पूरा चेंज कर दिया। तो मेरे सामने ऑप्शन था, एक वो आदमी है जो नौकरी कर रहा है 10 साल से, उस रास्ते पे चलूं, एक वो आदमी है जो 5 साल 10 साल से बिजनेस कर रहा है, उस रास्ते पे चलूं, एक मेरे पास तीसरा ऑप्शन आया कि जहां पे मैंने देखा 5 साल में, 10 साल में हजारों लाखों लोगों ने जिंदगी बदली है, उस रास्ते पे चलूं। तो मेरे पास जिंदगी मेरी थी, समझना मुझे था, डिसीजन मुझे लेना था। तो मैंने क्या किया, इस नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते को पकड़ा कि हाँ, इस रास्ते में मुझे दिखता है कि बहुत से लोगों ने जब जिंदगी बदली है तो मैं भी बदल सकता हूँ, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस। कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। अभी हमारे नीरज सर ने बहुत अच्छे से इतनी बढ़िया जबरदस्त आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दी, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। देखो, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी की है और बेस्ट रिजल्ट लगातार 4 साल से कंपनी के प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन खाली ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, ये अपॉर्चुनिटी की बेचने का बिजनेस है। ये लोगों को इनकम यानी कि प्लान, यानी कि जिसको बात बोलते हैं इनकम ऑफ सोर्स, एक बिजनेस देने का बिजनेस है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने रिक रॉक का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। मैकडोनल्ड का नाम सुना है? यस। मैकडोनल्ड का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? रिक रॉक। अब उस आदमी को पता है कि मेरा काम, मेरा बिजनेस कब नहीं चलेगा जब लोगों के हाथ में बर्गर जाएगा या फ्रेंचाइजी जाएगा या शेक जाएगा। उसको पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, पर मेरा प्रोडक्ट ज्यादा लोगों के पास जाएगा, वो मेरा बिजनेस नहीं है। उसको पता जब मेरे प्रोडक्ट लोग ज्यादा बेचेंगे, यानी कि मेरी फ्रेंचाइजी लोग लेंगे, लोग प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे, लोग मेरे पार्टनर बनेंगे, लोग मेरी फ्रेंचाइजी लेंगे, तब मेरा ज्यादा बिजनेस होगा। बेच तो वो भी एक प्रोडक्ट ले रहा है। आप मैकडोनल्ड पे जाके क्या लेते हो? वहां पे बर्गर लेते हो, बर्गर लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, फ्रेंचाइज लेते हो, जो भी वहां से लेते हो, यस लेते हो। वहां से तो खाने के लिए सामान लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो। लेकिन उसके फाउंडर को पता था कि मेरा जो बिजनेस प्रोडक्ट बेचने से चलेगा, मेरा जो बिजनेस चलेगा, यानी कि फ्रेंचाइजी मेरी जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा काउंटर्स मेरे होंगे, उतनी ज्यादा सेल होगी। उसने जो बिजनेस किया, उसने जो बिजनेस मॉडल तैयार किया, वो बिजनेस मॉडल सिर्फ
आपका बर्गर बेचने पे तैयार नहीं किया, उसने बिजनेस मॉडल जो तैयार किया वो तैयार किया जब लोग उसके साथ पार्टनर बने, लोग उसकी अपॉर्चुनिटी में आए, लोगों ने उसके फ्रेंचाइजी ली, इसलिए वो इतने बड़े लेवल पे गया। आप खुद देखो, आपको इंडिया के और वर्ल्ड के अंदर जहां भी देखो हर जगह आपको मैकडॉनल्ड का काउंटर मिलेगा, मिलेगा ना मिलेगा? Yes. मिलेगा। Yes. तो आप एक चीज देखिए उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब आप बताओ, क्या आप लोगों के पास, हर एक आदमी के पास इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर करोड़ों रुपए हैं फ्रेंच उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए? No. क्या फ्रेंचाइजी ले सकते हैं हम लोग? No. नहीं ले सकते। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो बेस्ट वे है, वो भी सेम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है। यहाँ आपको सिर्फ आप एक प्रोडक्ट तो लेते हो, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ बताया गया, प्रो पैक है, इलाइट प्लस पैक है या इलाइट पैक है, मान लो आपने 10,000 या 15,000 रुपीज की लाइफ में एक बार प्रोडक्ट लिए, क्या लिए? प्रोडक्ट लिए। वो ऐसे प्रोडक्ट लिए जिनके रिजल्ट बहुत बेस्ट है, वो ऐसे प्रोडक्ट है जिनको एक्चुअल में आपको जरूरत है, वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको रिजल्ट आने ही आने, वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर हाईली डिमांड पे चल रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया और अपनी हेल्थ पे काम किया। लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिल गया कंपनी से, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बात बताई, जैसे मैकडॉनल्ड के अंदर आपको एक बिजनेस यानी कि आपको भी एक ऐसा ऑप्शन मिल गया। वो ऑप्शन क्या है? आपके सामने यहाँ बताया गया कि कंपनी में अलग अलग टाइप के इनकम प्लान है, यानी कि वहां से आप 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ कमाने का आपको ऑप्शन मिल गया। यस और नो? अब आपको समझना है, इस चीज को समझना है कि हाँ, अगर आपको भी बिजनेस करना है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं कि आप भी मैकडॉनल्ड की या किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी लो, लेकिन आपके पास एक आम आदमी के लिए ऑप्शन क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, कि आप लोग भी शुरुआत तो एक प्रोडक्ट से करते हो, शुरुआत तो कोई भी प्रोडक्ट लेके करते हो, लेकिन जो बेस्ट वे का एक्चुअल सिस्टम है, अदर जगह क्या है, सिस्टम क्या है, बहुत सी कंपनियां इस लाइन में हैं, कुछ अच्छी कंपनी है, कुछ खराब कंपनियां भी, लेकिन कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग करने से आपको पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जब तक आपको काम करने का तरीका नहीं पता, आप पैसा नहीं कमा सकते। यस? तो कंपनियों में क्या किया जाता है, लोगों को ज्वाइनिंग किया जाता है, सेम इस प्रकार लोग बोलते हैं मैंने वो कंपनी किया था, वो कंपनी किया था, उसने ये किया था, उसने वो किया था, कुछ नहीं हुआ। आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल दीजिए, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पास होने वाला नहीं है। यस और नो? क्या पास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। सेम इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर है, आपको कंपनी ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि आपको बताया गया बेस्ट वे के अंदर इतना सिस्टम है, इतना बढ़िया कुछ है, मैचिंग इनकम अलग है, बोनस अलग है जी, रिवार्ड अलग है जी, बेस्ट वे ज्वाइनिंग करने से आपको पैसा नहीं आएगा। बेस्ट वे ज्वाइनिंग करने के बाद जो काम करने के तरीके हैं, जो यहाँ सिखाया जाता है, जो यहाँ बिजनेस मॉडल है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप 100% इस बिजनेस में पैसा कमाओगे, 100% इस बिजनेस में आगे जाओगे। और यही कमी है मार्केट के अंदर। मार्केट में कमी सबसे बड़ी बात यही है कि क्या है कि लोगों को सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, उस चीज की कमी है। लेकिन बेस्ट वे में बेनिफिट क्या है? बेस्ट वे के अंदर सबसे बड़ा